Future Focus Zone, where growth meets money and tech. भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका अपना अजीत सिंह। कभी सोचा है कि आने वाला टाइम कैसा होगा? मतलब आज से 10-20 साल बाद हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? गाड़ियां हवा में उड़ेगी क्या, या रोबोट हमारे सारे काम करेंगे? ये सब सोचने में बड़ा मजेदार लगता है ना। आज हम इसी मजेदार सोच को थोड़ा हकीकत के करीब लाएंगे। आज हम कोई कॉमेडी नहीं करेंगे, बल्कि भविष्य की सैर पर चलेंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं उन 20 नई टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के बारे में जो सिर्फ फिल्मों में नहीं, बल्कि असल जिंदगी में हमारी दुनिया को बदलने का दम रखती है। ये वो टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे काम करने, रहने और एक दूसरे से जुड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगी। कुछ के बारे में तो तुमने सुना होगा, लेकिन कुछ तो ऐसी हैं जो तुम्हारा दिमाग हिला देंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 20 नई टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स की जो आने वाले समय में हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल देंगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न ले आओ, क्योंकि ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसका नाम आजकल हर किसी की जुबान पर है, एआई और मशीन लर्निंग। अरे ये कोई हॉलीवुड मूवी का विलेन नहीं है, बल्कि एक ऐसा जादूगर है जो हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है। सोचो, तुम्हारे फोन का असिस्टेंट जो तुम्हारी आवाज सुनकर गाने चलाता है, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जो तुम्हें वही चीजें दिखाती है जो तुम्हें पसंद हैं। ये सब एआई का ही तो कमाल है। ये टेक्नोलॉजी मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की ताकत देती है। कंपनियां इसका इस्तेमाल करके अपने ग्राहकों को बेहतर तरीके से समझ रही है। डॉक्टर इसकी मदद से बीमारियों का जल्दी पता लगा रहे हैं, और तो और किसान भी एआई का इस्तेमाल करके अपनी फसल को बेहतर बना रहे हैं। एआई और एमएल सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है भाई, ये एक क्रांति है जो हर इंडस्ट्री में घुस चुकी है। आने वाले टाइम में ये हमारे हर छोटे बड़े काम का हिस्सा बन जाएगी। देखना तुम। यार, इंटरनेट स्लो होने पर गुस्सा तो बहुत आता है ना। जब वीडियो बफर होने लगता है तो मन करता है फोन ही फेंक दूं। लेकिन अब इस गुस्से को अलविदा कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि 5G आ गया है। ये सिर्फ 4G का अगला कदम नहीं है, ये इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा उछाल है। 5G का मतलब है बिजली से भी तेज डाउनलोड स्पीड, जीरो बफरिंग वाली वीडियो स्ट्रीमिंग और एक ऐसी कनेक्टिविटी जो पहले कभी नहीं थी। इसकी वजह से सिर्फ हमारे फोन ही तेज नहीं चलेंगे, बल्कि ये बहुत सी नई टेक्नोलॉजी को मुमकिन बनाएगा। बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियां, स्मार्ट शहर जहां सब कुछ आपस में जुड़ा होगा, और दूर बैठे डॉक्टर जो रोबोट की मदद से ऑपरेशन कर पाएंगे। ये सब 5G के बिना मुमकिन नहीं है। ये टेक्नोलॉजी हमारे जुड़ने और दुनिया को अनुभव करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगी। कभी सोचा है कि तुम्हारा फ्रिज खुद ही बता दे कि दूध खत्म हो गया है, या तुम्हारी घड़ी तुम्हारे दिल की धड़कन पर नजर रखे? ये सब मजाक नहीं, हकीकत है, और इसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी IoT। इसका सीधा सा मतलब है हमारी रोजमर्रा की चीजों में इंटरनेट का जुड़ जाना। चाहे वो हमारा स्मार्ट बल्ब हो, स्मार्ट स्पीकर हो, या फिर स्मार्ट AC, ये सब IoT का ही हिस्सा है। ये डिवाइस आपस में बात करते हैं और हमारे लिए एक स्मार्ट और आरामदायक माहौल बनाते हैं। सोचो, तुम ऑफिस से घर के लिए निकलो और तुम्हारा फोन घर के AC को सिग्नल भेज दे कि वो ऑन हो जाए, या तुम्हारी स्मार्ट घड़ी तुम्हारी नींद के पैटर्न को ट्रैक करके सुबह तुम्हें सही समय पर उठाए। IoT हमारी दुनिया को एक बड़े कनेक्टेड नेटवर्क में बदल रहा है, जहां हर चीज स्मार्ट होगी और हमारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान। अब ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, एज कंप्यूटिंग, पर है बड़े काम का। देखो, अभी क्या होता है कि हमारा ज्यादातर डेटा एक सेंट्रल सर्वर पर जाता है प्रोसेस होने के लिए, जिसमें टाइम लगता है। मान लो तुम एक सेल्फ ड्राइविंग कार में हो और कार को अचानक ब्रेक लगाना है। अगर सिग्नल पहले सर्वर तक जाएगा और फिर वापस आएगा तो देर हो सकती है। यहीं पर एज कंप्यूटिंग हीरो बनकर आता है।
ये टेक्नोलॉजी डेटा को सेंट्रल सर्वर पर भेजने के बजाय डिवाइस के पास ही यानी एज पर ही प्रोसेस करती है। इससे डेटा प्रोसेसिंग बहुत तेज और सुरक्षित हो जाती है। इसका इस्तेमाल उन जगहों पर बहुत जरूरी है जहां 1 सेकंड की भी देरी खतरनाक हो सकती है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारें, रोबोटिक्स और स्मार्ट फैक्ट्रियां। ये टेक्नोलॉजी आईओटी को और भी पावरफुल बनाने में मदद करती है। ब्लॉकचेन का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी याद आती है, लेकिन मेरे भाई, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ब्लॉकचेन असल में एक डिजिटल बहीखाता या लेजर है, जिसमें जो भी जानकारी एक बार लिख दी जाती है उसे बदला या हटाया नहीं जा सकता। ये जानकारी हजारों कंप्यूटरों पर एक साथ स्टोर होती है, जिससे इसे हैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी पैसों के लेन देन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वोटिंग सिस्टम और डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत ही सुरक्षित मानी जाती है। सोचो, एक ऐसा सिस्टम जहां कोई धोखाधड़ी न हो सके, जहां हर ट्रांजैक्शन पूरी तरह से पारदर्शी हो। ब्लॉकचेन हमें एक ऐसी ही सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल दुनिया की तरफ ले जा रहा है। ये इंटरनेट का भविष्य है, जहां विश्वास किसी कंपनी पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पर होगा। एआर और वीआर, ये दोनों टेक्नोलॉजी हमारी असल दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच की रेखा को मिटा रही है। वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी तुम्हें एक पूरी तरह से नई डिजिटल दुनिया में ले जाती है। वीआर हेडसेट पहनकर तुम डायनासोर के साथ घूम सकते हो या किसी दूसरे ग्रह की सैर कर सकते हो। ये गेमिंग और मनोरंजन को एक नए लेवल पर ले जा रही है। वहीं दूसरी तरफ है एआर यानी ऑगमेंटेड रियलिटी। ये तुम्हारी असल दुनिया पर डिजिटल जानकारी को सुपरइम्पोज करती है। जैसे तुम अपने फोन के कैमरे से किसी खाली कमरे को देखो और वहां पर फर्नीचर कैसा लगेगा ये देख सको, या फिर किसी मशीन को ठीक करते समय उसके पार्ट्स की जानकारी अपनी स्क्रीन पर देख सको। एआर और वीआर मिलकर शिक्षा, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट और रिटेल में क्रांति ला रहे हैं, जिससे सीखने और अनुभव करने का तरीका बदल रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो आज के सुपर कंप्यूटर को भी खिलौना बना सकती है, क्वांटम कंप्यूटिंग। हमारे आज के कंप्यूटर बिट्स पर काम करते हैं, जो या तो शून्य हो सकते हैं या एक, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो एक ही समय में शून्य और एक दोनों हो सकते हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, पर इसी वजह से इनकी कंप्यूटिंग पावर बहुत ही ज्यादा होती है। क्वांटम कंप्यूटर उन मुश्किल समस्याओं को सुलझा सकते हैं जिन्हें आज के कंप्यूटर को सुलझाने में हजारों साल लग जाएंगे, जैसे नई दवाइयां और मटेरियल खोजना, फाइनेंशियल मार्केट को बेहतर तरीके से समझना और बहुत ही जटिल डेटा को एनालाइज करना। अभी ये टेक्नोलॉजी शुरुआती दौर में है, लेकिन जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाएगी तो ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति लाएगी। क्या तुम्हें भी वो बोरिंग काम करने में आलस आता है जो रोज रोज एक ही जैसे होते हैं, जैसे डेटा एंट्री करना, फॉर्म भरना या ईमेल भेजना? तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, क्योंकि आरपीए यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इसी काम के लिए बना है। ये एक तरह के सॉफ्टवेयर रोबोट या बॉट होते हैं जो इंसानों की तरह ही कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, लेकिन बिना थके और बिना कोई गलती किए। ये बॉट्स हमारे रोजमर्रा के उबाऊ और बार बार होने वाले कामों को ऑटोमेट कर देते हैं। इससे कंपनियां अपना समय और पैसा बचाती हैं और कर्मचारी उन कामों पर ध्यान दे पाते हैं जिनमें दिमाग और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। आरपीए कोई फिजिकल रोबोट नहीं है, बल्कि एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी डिजिटल दुनिया में एक असिस्टेंट की तरह काम करता है और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया डिजिटल होती जा रही है, वैसे वैसे साइबर हमलों का खतरा भी बेअरहच रहा है। हैकर्स रोज नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं हमारे डेटा को चुराने और नुकसान पहुंचाने के। इसीलिए साइबर सुरक्षा अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। नई टेक्नोलॉजी अब हमें इन खतरों से लड़ने के लिए नए और बेहतर हथियार दे रही है। एआई का इस्तेमाल करके अब ऐसे सिस्टम बनाए जा रहे हैं
जो हैकर्स के पैटर्न को पहचान कर हमलों को होने से पहले ही रोक देते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेटा को सुरक्षित बना रही है। इसके अलावा बायोमेट्रिक सिक्योरिटी जैसे फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन भी आम हो रहे हैं। एनहांस्ड साइबर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक मल्टीलेयर सुरक्षा कवच बनाना है जो हमारे डिजिटल जीवन को हर तरह के खतरे से महफूज रखे। हमारी धरती हमारा घर और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। टेक्नोलॉजी इसमें हमारी बहुत मदद कर रही है। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, जिसे ग्रीन टेक भी कहते हैं, का मकसद ऐसे समाधान बनाना है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। इसमें वो सभी इनोवेशन शामिल हैं जो कार्बन एमिशन को कम करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देते हैं, जैसे सोलर पैनल और विंड टरबाइन जो साफ ऊर्जा बनाते हैं, स्मार्ट ग्रिड जो बिजली की बर्बादी को रोकते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो प्रदूषण नहीं करती। इसके अलावा कंपनियां अब ऐसे मटेरियल बना रही हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी नई नई तकनीकें आ रही हैं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। ह्यूमन ऑगमेंटेशन सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? इसका मतलब है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसानों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाना। ये कोई नई बात नहीं है। चश्मे और हियरिंग एड्स भी एक तरह का ऑगमेंटेशन ही है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इसे एक नए लेवल पर ले जा रही है। आज प्रोस्थेटिक अंग बनाए जा रहे हैं जो दिमाग के सिग्नल से कंट्रोल होते हैं और असली अंगों की तरह ही काम करते हैं। एक्सोस्केलेटन बनाए जा रहे हैं जिन्हें पहनकर इंसान भारी से भारी वजन उठा सकता है, या जिन्हें चलने में दिक्कत है वो फिर से चल सकते हैं। भविष्य में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसी टेक्नोलॉजी भी आ सकती है जो हमारी याददाश्त और सीखने की क्षमता को बढ़ा सकती है। ये टेक्नोलॉजी इंसानी सीमाओं को तोड़ने का दम रखती है। सॉफ्टवेयर बनाना या कोडिंग करना एक बहुत ही जटिल और समय लेने वाला काम है, लेकिन अब एआई इसमें भी डेवलपर्स की मदद कर रहा है। एआई ऑगमेंटेड डेवलपमेंट का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रक्रिया को तेज, आसान और बेहतर बनाना। ये एआई टूल्स डेवलपर्स को कोड लिखने में मदद करते हैं, गलतियों को अपने आप ढूंढकर ठीक कर देते हैं और टेस्टिंग को भी ऑटोमेट कर देते हैं। इससे डेवलपर्स का बहुत सारा समय बचता है और वो नए और क्रिएटिव फीचर्स बनाने पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। ये ऐसा है जैसे हर डेवलपर के पास एक सुपर स्मार्ट असिस्टेंट हो जो कोडिंग में उसकी मदद करे। इससे भविष्य में सॉफ्टवेयर और एप्स और भी तेजी से और बेहतर क्वालिटी के बनेंगे। पहले क्या होता था कि हर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद मैनेज करती थी, जिसमें बहुत खर्चा और मेहनत लगती थी। फिर आया क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसने कंपनियों को किराए पर कंप्यूटिंग पावर और स्टोरेज देना शुरू किया। अब इसका अगला कदम है इंडस्ट्री क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। ये ऐसे क्लाउड सॉल्यूशंस हैं जो किसी खास इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं। जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा क्लाउड प्लेटफॉर्म जिसमें मरीजों के डेटा को सुरक्षित रखने और डॉक्टरों के लिए जरूरी टूल्स पहले से ही मौजूद हों। या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सप्लाई चेन और प्रोडक्शन को मैनेज करने में मदद करे। ये प्लेटफॉर्म्स कंपनियों को रेडीमेड टूल्स और सेवाएं देते हैं, जिससे उन्हें अपनी इंडस्ट्री के लिए नए एप्लीकेशन बनाने में बहुत आसानी होती है और वो तेजी से आगे बढ़ पाती हैं। हम सब एप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब एप्स स्मार्ट हो रहे हैं। स्मार्ट एप्स सिर्फ वो काम नहीं करते जो हम उन्हें बताते हैं, बल्कि वो हमारे व्यवहार से सीखते हैं और हमें पर्सनलाइज्ड अनुभव देते हैं। ये एप्स एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके हमारी जरूरतों को पहले से ही समझ लेते हैं और हमें प्रोएक्टिव सुझाव देते हैं। जैसे एक स्मार्ट कैलेंडर ऐप जो आपके ट्रैफिक को देखकर आपको मीटिंग के लिए जल्दी निकलने का रिमाइंडर दे, या एक फिटनेस ऐप
जो आपके वर्कआउट और डाइट को एनालाइज करके आपके लिए एक नया प्लान तैयार करे। ये ऐप्स हमारे डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम करते हैं, जो हमारी जिंदगी को आसान, व्यवस्थित और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने में मदद करते हैं। आने वाले समय में लगभग हर ऐप किसी न किसी तरह से स्मार्ट हो जाएगा। तुमने मिडजर्नी या चैट जीपीटी का नाम तो सुना ही होगा। ये जनरेटिव एआई के उदाहरण हैं। जनरेटिव एआई वो टेक्नोलॉजी है जो टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक या कोड जैसा नया और ओरिजिनल कंटेंट बना सकती है। पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़ी कंपनियों और रिसर्चर्स के पास होती थी, लेकिन अब ये डेमोक्रेटाइज हो रही है, यानी आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो रही है। अब कोई भी इन टूल्स का इस्तेमाल करके शानदार तस्वीरें बना सकता है, ईमेल लिख सकता है या किसी भी टॉपिक पर जानकारी हासिल कर सकता है, वो भी बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। इससे कंटेंट क्रिएशन, डिजाइनिंग और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी हर किसी को एक क्रिएटर बनने की ताकत दे रही है और हमारी कल्पना को हकीकत में बदलने का एक नया जरिया बन गई है। ये नाम भी थोड़ा टेक्निकल है, पर साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में ये बहुत जरूरी है। CTEM एक नया और प्रोएक्टिव तरीका है साइबर खतरों से निपटने का। पुराने तरीकों में क्या होता था कि हम हमला होने के बाद उस पर प्रतिक्रिया देते थे, लेकिन CTEM में कंपनियां लगातार अपने सिस्टम में कमजोरियों को ढूंढती रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक हैकर सोचता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कंपनियां अपने डिजिटल एसेट्स को पहचानती हैं, उनमें मौजूद कमजोरियों का पता लगाती हैं और उन कमजोरियों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करती हैं। ये हमला होने का इंतजार करो वाले रवैये को बदलकर हमेशा हमले के लिए तैयार रहो वाले रवैये में बदल देता है। इससे कंपनियां हैकर्स से एक कदम आगे रहती हैं और अपने सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बना पाती हैं। जैसे जैसे हम एआई पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि एआई सिस्टम भरोसेमंद, निष्पक्ष और सुरक्षित हों। यहीं पर एआई ट्राइसम काम आता है। इसका पूरा नाम है एआई ट्रस्ट, रिस्क एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये एक फ्रेमवर्क है जो कंपनियों को एआई मॉडल को सही तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। एआई ट्राइसम यह सुनिश्चित करता है कि एआई कोई भेदभाव न करे, कि उसके फैसले पारदर्शी हों और उसका डेटा सुरक्षित रहे। ये कंपनियों को एआई से जुड़े जोखिमों को समझने और उन्हें कम करने में मदद करता है। जब हम एआई को अपनी कार चलाने या मेडिकल डायग्नोसिस करने जैसे महत्वपूर्ण काम सौंप रहे हैं, तो उस पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। एआई ट्राइसम इसी भरोसे को बनाने और बनाए रखने में मदद करता है। बड़ी कंपनियों में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को काम करने के लिए बहुत सारे टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। कई बार इन सब चीजों को सेटअप करने में ही बहुत समय बर्बाद हो जाता है। प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग इसी समस्या का समाधान है। इसका मकसद है एक ऐसा इंटरनल प्लेटफॉर्म बनाना जो डेवलपर्स को वो सभी जरूरी टूल्स और सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराए जिनकी उन्हें जरूरत है। ये एक तरह का सेल्फ सर्विस पोर्टल होता है जहां डेवलपर्स कुछ ही क्लिक में अपना काम शुरू कर सकते हैं। इससे उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ रहती और वो अपना पूरा ध्यान अच्छे प्रोडक्ट बनाने में लगा सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग से कंपनियों में डेवलपमेंट का काम बहुत तेज हो जाता है और डेवलपर्स का अनुभव भी बेहतर होता है। ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। अभी तक हम और आप यानी इंसान ही कस्टमर होते थे, लेकिन अब तैयार हो जाइए मशीन कस्टमर्स के लिए। ये एक नया और मजेदार कॉन्सेप्ट है। मशीन कस्टमर का मतलब है एक ऐसा स्मार्ट डिवाइस या सॉफ्टवेयर जो हमारी तरफ से खुद ही चीजें खरीद सकता है। ये कोई इंसान नहीं, बल्कि एक एल्गोरिदम है जो हमारे लिए सौदेबाजी और खरीदारी करता है। सोचो, तुम्हारी स्मार्ट कार जब डिटेक्ट करे कि उसके टायर घिस गए हैं, तो वो खुद ही ऑनलाइन सबसे अच्छे टायर ढूंढकर ऑर्डर कर दे। या तुम्हारा प्रिंटर जब देखे कि स्याही खत्म होने वाली है, तो वो खुद ही नई कार्ट्रिज मंगवा ले।
ये मशीन कस्टमर्स हमारी जरूरतों को हमसे बेहतर समझेंगे और हमारे लिए सबसे अच्छी डील ढूंढेंगे। ये कॉमर्स और मार्केटिंग की दुनिया को पूरी तरह से बदल देगा। और आखिर में बात करते हैं हमारे काम करने की जगह यानी वर्क प्लेस के भविष्य की। ऑगमेंटेड कनेक्टेड वर्कफोर्स का मतलब है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाना और उन्हें बेहतर तरीके से आपस में जोड़ना। इसमें कर्मचारियों को स्मार्ट ग्लासेस, AR, VR डिवाइस और दूसरे इंटेलिजेंट टूल्स दिए जाते हैं ताकि वो अपना काम ज्यादा अच्छे से और सुरक्षित तरीके से कर सकें। जैसे एक फैक्ट्री वर्कर जो AR ग्लासेस पहनकर मशीन को ठीक करने के स्टेप बाय स्टेप निर्देश देख सकता है, या एक डॉक्टर जो दूर बैठे मरीज का इलाज एक कनेक्टेड डिवाइस की मदद से कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी कर्मचारियों को रियल टाइम जानकारी और एक्सपर्ट गाइडेंस देती है, जिससे उनकी ट्रेनिंग बेहतर होती है, गलतियां कम होती हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये काम करने के तरीके को और भी ज्यादा स्मार्ट और सहयोगी बना रहा है। तो दोस्तों, ये थी वो 20 टेक्नोलॉजी जो हमारे आने वाले कल की तस्वीर बना रही हैं। देखा, भविष्य कितना रोमांचक और अलग होने वाला है। इनमें से कुछ टेक्नोलॉजी तो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और कुछ अभी अपने शुरुआती दौर में हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये हमारी दुनिया को बदलने वाली है। ये बदलाव हमें डरा भी सकता है और उत्साहित भी कर सकता है, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी ना यार। इन सभी टेक्नोलॉजी का मकसद एक ही है, इंसानी जिंदगी को बेहतर, आसान और ज्यादा कनेक्टेड बनाना। चाहे वो AI हो जो हमारी मदद कर रहा हो, 5G हो जो हमें जोड़ डच रहा हो, या सस्टेनेबल टेक हो जो हमारी धरती को बचा रहा हो। ये सब मिलकर एक ऐसे भविष्य की नींव रख रहे हैं जिसके बारे में हमने सिर्फ कल्पना ही की थी। हमें बस इन बदलावों को खुले दिमाग से अपनाना है और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मजे में रहो।